नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही पावरफुल 30 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम को गहराई से समझने जा रहे हैं। देखिए, ये कोई आम घिसी-पीटी मोटिवेशनल थ्योरी नहीं है, बल्कि सोर्स मटेरियल पर आधारित एक ऐसा प्रूवन फ्रेमवर्क है जो पूरी तरह से सिस्टम्स और आदतों पर टिका है। आज हम इन स्टेप्स को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे सिर्फ 30 दिनों में कोई भी अपने ब्रेन को पूरी तरह से रीसेट कर सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। ये मोटिवेशनल वीडियोस आखिर काम क्यों नहीं करते? हम सबके साथ ऐसा हुआ है ना। नई आदतें बनाने के लिए रात में बड़े जोश के साथ अलार्म सेट किया जाता है और फिर सुबह उसे बंद करके वापस सो जाने का वो फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है। हम अक्सर इसका इल्जाम आलस पर डाल देते हैं, लेकिन सोर्स मटेरियल एकदम साफ करता है कि असल में प्रॉब्लम टैलेंट की कमी या मेहनत ना करना है ही नहीं। असली प्रॉब्लम तो वो अदृश्य पैटर्न्स हैं जो हर रोज रिपीट होते हैं और हमें बिना एहसास कराए वहीं का वहीं फंसा कर रखते हैं। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को हम 6 स्पष्ट हिस्सों में समझेंगे। पहला, असफलता का अदृश्य चक्र। दूसरा, सस्ते डोपामाइन को पूरी तरह हटाना। तीसरा, न रुकने वाला डेली मोमेंटम बनाना। चौथा, ठोस सबूत के लिए प्रोग्रेस ट्रैक करना। पांचवा, कोर आइडेंटिटी को बदलना। और अंत में 30 दिन का अंतिम फैसला। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, असफलता का अदृश्य चक्र, यानी द इनविजिबल साइकिल ऑफ फेलियर। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि फेल होना कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। होता क्या है कि हम पूरी तरह से मोटिवेशन पर निर्भर हो जाते हैं, और मोटिवेशन वो बहुत चंचल और अनरिलायबल होता है, पूरी तरह से हमारे मूड पर डिपेंड करता है। इसी वजह से रात को सोते समय गिल्ट महसूस होता है और काम हमेशा कल पर टल जाता है। इसके उलट एक सिस्टम रिलायबल होता है, कंसिस्टेंट होता है। ये ब्रेन को ऑटोमैटिकली रीसेट करता है ताकि हमें रोज-रोज मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत ही न पड़े। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, सस्ते डोपामाइन को पूरी तरह हटाना। ये हमारा पहला प्रैक्टिकल स्टेप है। अब ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि बस डिस्ट्रैक्शन हटा दो, लेकिन सच कहूं तो इसे करना सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंसानी ब्रेन पहले से ही इन चीज़ों का आदी होकर हाईजैक हो चुका होता है। ये सस्ते डोपामीन असल में वो आसान और बिना मेहनत के मिलने वाले रिवॉर्ड्स हैं जो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, लगातार सीरीज बिंज वॉच करने या जंक फूड खाने से मिलते हैं। जब ब्रेन को बिना कुछ किए ही ये छोटे छोटे डोपामीन हिट्स मिल जाते हैं, तो उसे असली और मीनिंगफुल काम जैसे किताब पढ़ना या एक्सरसाइज करना एकदम असंभव लगने लगता है। ब्रेन अपना रिवॉर्ड पहले ही ले चुका होता है, वो भी बिना कोई वास्तविक मेहनत किए। और ये कोट इस पूरी बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। फोकस ही वो करेंसी है जिससे लाइफ में कुछ भी बिल्ड किया जा सकता है। सस्ते डोपामीन को अपनी लाइफ से पूरी तरह हटाना ही वो एकलौता तरीका है जिससे उस कीमती फोकस को वापस पाया जा सकता है। रियल ग्रोथ के लिए ये बिल्कुल क्रूशियल है। सेक्शन 3, न रुकने वाला डेली मोमेंटम बनाना। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है कि हमारा ब्रेन मोटिवेशन को नहीं बल्कि मोमेंटम को फॉलो करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगले 30 दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नॉन नेगोशिएबल गोल सेट करना है। अक्सर फेलियर इसलिए नहीं आता क्योंकि हम में क्षमता नहीं है, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हम एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। जिम भी जाना है, डाइट भी करनी है, किताबें भी पढ़नी है। नतीजा क्या होता है? 2 हफ्ते में ही पूरी तरह से बर्नआउट। इसलिए सिर्फ एक गोल चुनना है और बस उसी पर डटे रहना है। प्रॉमिसेस यानी वादे, वनाम प्रूफ यानी पक्के सबूत। कल पक्का ये काम किया जाएगा, ये सिर्फ एक वादा है जो रोज खुद से किया जाता है। लेकिन रोज किया गया काम एक अनडिनायबल फिजिकल एविडेंस है, एक पक्का सबूत है। देखिए, कंसिस्टेंसी से ही हमारी आइडेंटिटी बनती है। हमारे ब्रेन को इन खोखले वादों की नहीं, बल्कि रोजाना के काम के प्रूफ की जरूरत होती है। इसीलिए ये रूल बहुत जरूरी है। चेन को कभी मत तोड़ो, मोमेंटम को हर कीमत पर बचाना है। कभी कभी ऐसा होगा कि मूड बिल्कुल खराब होगा, एनर्जी एकदम कम होगी, लेकिन ऐसे दिनों में भी थोड़ा सा ही सही पर काम करने से वो चेन जिंदा रहती है। और अगर किसी इमरजेंसी की वजह से कभी एक दिन छूट भी जाए, तो वो एक दिन अगले 30 दिनों को डिफाइन नहीं करना चाहिए। अगले ही दिन मोमेंटम वापस लाना ही असली जीत है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, ठोस सबूत के लिए प्रोग्रेस ट्रैक करना। अगर प्रोग्रेस को ट्रैक ही नहीं किया जाएगा तो ब्रेन कभी भी उस प्रूफ को रजिस्टर ही नहीं कर पाएगा जिसकी उसे आगे बढ़ने के लिए जरूरत होती है। करना क्या है? रोज रात को सिर्फ 5 मिनट निकालकर पूरी ईमानदारी से यह सोचना है, आज क्या एक्शन लिया गया, फोकस लेवल कैसा था, कहां स्ट्रगल हुआ और आज क्या नया सीखा। ये काम बिना किसी जजमेंट या खुद की आलोचना किए करना है। बस अपने पूरे दिन का एक सच्चा और ऑनेस्ट रिव्यू।
सच तो ये है कि एविडेंस और रिफ्लेक्शन मिलकर ही आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। जब डेली बेसिस पर ये अवेयरनेस आती है तो सबकॉन्शियस माइंड के वो छुपे हुए पैटर्न सामने आने लगते हैं, जहां खुद से झूठ बोला जाता है या आसान रास्ते चुने जाते हैं। ये गहरी अवेयरनेस ही हमारे अगले और सबसे बड़े स्टेप का मजबूत आधार बनती है। सेक्शन 5, कोर आइडेंटिटी को बदलना, ये इस पूरे सिस्टम का सबसे पावरफुल स्टेप है। अगर इस स्टेप को छोड़ दिया गया तो यकीन मानिए पिछले सारे स्टेप्स कुछ ही समय में फेल हो जाएंगे। पुरानी आवाज और नई डिक्लेरेशन का अंतर समझना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर की पुरानी आवाज अक्सर कहती है, मैं तो कंसिस्टेंट हूं ही नहीं, या मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये पुरानी सेल्फ इमेज ही है जो 30 दिनों के बाद इंसान को वापस जीरो पर खींच लाती है। इस पुरानी इंटरनल आवाज को एक स्पष्ट नई डिक्लेरेशन से बदलना होगा, जैसे मैं वो इंसान हूं जो लगातार कंसिस्टेंटली काम करता है। तो अपनी सेल्फ इमेज को हमेशा के लिए बदलने के लिए ये 4 स्पेसिफिक एक्शंस रोज लेने होंगे। पहला, हर रात अपनी आइडेंटिटी की एक डिक्लेरेशन लिखना। दूसरा, हर छोटी जीत को मन ही मन सेलिब्रेट करना। तीसरा, अपनी एनर्जी को उन पुराने इन्फ्लुएंस और नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करना जो पीछे खींचते हैं। और चौथा, अपने फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट को क्लीन करना, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर डेस्क पर बिखराव है या फोन में डिस्ट्रैक्शन है तो फोकस बार बार टूटेगा ही टूटेगा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, 30 दिन का अंतिम फैसला। ये वो समय है जहां इस विश्लेषण को सिर्फ पैसिव तरीके से सुनने के बजाय एक इमीडिएट और एक्टिव डिसीजन लेने की जरूरत होती है। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही प्रैक्टिकल रियलिटी चेक देता है। डिसीजन आज है और रिजल्ट ठीक 30 दिन दूर है। सच कहें तो ज्यादातर लोग इस इंफॉर्मेशन को सुनकर बस भूल जाएंगे, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जो अभी इसी वक्त एक पक्का कमिटमेंट करेंगे, बिना इस बात की परवाह किए कि उनका आज मूड कैसा है। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही पावरफुल और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ता है। 30 दिनों के बाद जब शीशे में देखा जाएगा तो वहां कौन नजर आएगा? क्या वो वही पुराना इंसान होगा या एक ऐसा नया वर्जन जिस पर सच में गर्व और रिस्पेक्ट महसूस हो? ये फैसला पूरी तरह से आज लिए गए एक्शन पर निर्भर करता है। इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह नई चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।